जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि फ्यूचर में वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। कंप्यूटर की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में एक अनएक्सपेक्टेड रेवोल्यूशन ला सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार के फिजिक्स के नोबेल प्राइज भी ऐसे साइंटिस्ट को दिए गए हैं जिन्होंने इसी से रिलेटेड फील्ड के अंदर रिसर्च की है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में काफ़ी मेहनत की है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। नाम सुनने में आपको काफ़ी भारी भरकम लगता होगा, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। क्वांटम का नाम सुनते ही उनको समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ की स्टडी है। बट आज के सेशन के अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से क्वांटम जो एक वर्ड है उसका मीनिंग समझाऊंगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है वो हम अच्छे से एक बेसिक लेवल पे इसको समझेंगे, सो डैट बिना किसी कॉम्प्लिकेशन में जाए हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम उन साइंटिस्ट के एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं जिनको इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है, और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले है एलेन आस्पेक्ट। इनको जो भी ये तीनों साइंटिस्ट हैं, इनको जो प्राइज मनी है वो 1/3 शेयरिंग बेसिस पे दी जाएगी। दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर, तीसरे हैं एंटोन जेलिंगर। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। इन तीनों ने ही क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में काम किया है। सबसे पहले हम एक बार क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब समझ लेते हैं, जिस फील्ड पे इन सब के सब साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। क्वांटम मैकेनिक्स वर्ड आपको भारी भरकम लग रहा होगा, बट हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स की देखो अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे हर एक सब्जेक्ट की होती है। उनमें से आपने एक नाम सुना होगा क्लासिकल फिजिक्स। साइंस बैकग्राउंड वालों ने तो सुना भी होगा, आर्ट्स वालों ने कभी हो सकता है सुना हो या ना सुना हो, बट एनी हाउ हम डिस्कस करेंगे। दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। इसके अलावा और भी ब्रांचेस होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, बट यहां हम इन दो को भी डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारी डिस्कशन इसी से रिलेटेड है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपने एक टर्म सुनी होगी क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या चीज है, साइंस वालों को पता होगा, बट हम बेसिक वे से बात करते हैं। देखो, जो भी चीजें हम इस दुनिया में देख पाते हैं अपनी इन आंखों से, विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, उन चीजों के ऊपर आपने बचपन से न्यूटन के लॉ सुने हुए हैं। न्यूटन के लॉ से ही निकल के आते हैं ग्रेविटेशन के लॉज। वो चीजें उन पे एप्लीकेबल है, वो प्रिंसिपल्स, वो लॉज उन पे एप्लीकेबल है, और वो लॉज को यूज करके हमने कई तरह की इक्वेशंस बनाई हैं, और उन इक्वेशंस को यूज करते हुए प्रैक्टिकल लाइफ में आज हम जहाज भी उड़ा रहे हैं, रॉकेट भी स्पेस में भेज रहे हैं, हम कैलकुलेशंस भी कर पाते हैं कब कौन सा ग्रह कहां पर होगा। सोलर सिस्टम की सारी कैलकुलेशंस हम एक्यूरेटली करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स या आउटपुट ले पाते हैं। दैट मीन्स वो सारी की सारी इक्वेशंस, प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स जो कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब दुनिया को एटम के बारे में नहीं पता था। लोगों को लगता था जो चीजें हम देख पा रहे हैं बस वो वहीं तक सीमित है, बट धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हर एक चीज जो है बहुत माइन्यूट लेवल पे एटम से बनी होती है। तो तब ये लगता था कि एटम शायद एक फाइनेस्ट पार्टिकल है, इससे नीचे कोई सब डिवीजन नहीं है। एटम जब आप सुनते हो वर्ड तो आपके दिमाग में एटम बॉम्ब का नाम भी आता होगा। जब एटम के बारे में पता चला, उसके बाद फर्दर इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि एक एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इस तरह से कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस तरह से सोलर सिस्टम में आप देखते हो जो अलग अलग ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सन की परिक्रमा कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। जब इस तरह की चीजें पता चली तो वहीं से निकल के आई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो आज परमाणु बम के खतरे आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन युद्ध में, जो आज पूरी दुनिया पे एक संकट मंडरा रहा है, वो टेक्नोलॉजी यहीं से निकल के आई थी जब इन सब चीजों के बारे में पता चला। हर चीज के फायदे भी हैं, हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, और परमाणु बम जैसे खतरे भी हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला ये आगे क्वार्क्स से बने होते हैं, और क्वार्क्स आगे और वेव से बने होते हैं। ये रिसर्च चलती चली जा रही है। ये जो है एक इवॉल्विंग फील्ड है, काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। देखा क्या गया कि जो प्रिंसिपल्स
हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते थे, जो न्यूटन के लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज हम वहां लगाते थे, वो यहाँ आके फेल हो जाते हैं। यहाँ पे आप इन पार्टिकल्स के ऊपर अगर वो लॉज लगाओगे तो आपको वो आउटपुट नहीं देखने को मिलता। और साइंटिस्ट कहीं ना कहीं चकरा गए थे ये चीजें देख के कि क्यों ये चीजें फेल हो रही हैं। सो उस फील्ड को स्टडी करने के लिए, उस चीजों को स्टडी करने के लिए एक नया फील्ड बनाया गया जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। सो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में किस हिसाब से डिफरेंस समझना है कि ये बेसिकली उन चीजों से रिलेटेड है जो कि हम अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप को बिना यूज किए, और ये है उस चीज से रिलेटेड जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, जहां पे हमारे नॉर्मल जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो जाके फेल हो जाते हैं। सो आई होप अब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में फर्क समझ में आ गया। अब इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, अगर आप उससे रिलेटेड न्यूज या डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की हुई हैं, लाइक टेलीपोर्टेशन, उसके अलावा क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब इन चीजों को समझने के लिए आपने घबराना नहीं है टर्म सुन के, बट इन चीजों को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सी चीजें और समझनी होंगी रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको समझनी है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब ये कई बच्चों ने सुनी होगी, बट हम एक बार डिस्कस करेंगे तभी आपको आगे चीजें अच्छे से समझ आएंगी। वेव पार्टिकल डुअलिटी का क्या मतलब होता है कि इस दुनिया में हर चीज एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है और एक वेव की तरह भी एक्ट करती है। बेसिकली उसके दो रूप हैं, एक जो हमें फिजिकली दिखता है सामने, जो भी हमें शेप दिख रही है, मान लो एक बिल्डिंग है तो वो एक बिल्डिंग हमें दिख रही है, और दूसरा उसका रूप होगा एक वेव। माइन्यूट लेवल पे बात करें तो मान लो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं जहां से हमें इसके बारे में पता चला था कि हर दुनिया में चीज जो है दो रूप पोजेस करती है। बेसिकली यहाँ आप एक देख रहे हो इलेक्ट्रॉन गन देख रहे हो, और यहाँ पे आप एक देख रहे हो डबल स्लिट। पहले हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि एक सिंगल स्लिट का मतलब कि दो छेद कर रखे हैं पैरेलल। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लिट है और सामने है स्क्रीन। सो इधर से पहले आप इमेजिन करो कि आपने अगर एक लाइट जो है, लाइट यहां से अगर मारोगे तो आपको पता है लाइट पास होगी तो सामने एक पैटर्न बनाएगी। अब उसी बेसिस पे मान लो यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन गन मार रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है कि वहां पे आपने ट्रिगर दबाया तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने एक स्लिट है पतली सी, बाकी सारा का सारा एरिया जो है ओपेक है, मतलब उसके थ्रू कुछ नहीं पास कर सकता। सो एक स्लिट के थ्रू जितने पार्टिकल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएंगे वो जाके स्क्रीन पे जाके आप समझ लो कि पेस्ट हो जाएंगे। तो आपको स्लिट जैसा ही एक पैटर्न यहां दिखना चाहिए। तो जब साइंटिस्ट ने ये चीज की तो उनको ऐसा ही दिखा, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। बट जब उन्होंने डबल स्लिट लगाई तो उस केस के अंदर, अब मान लो दो अब स्लिट है, तो उस केस के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि दो स्लिट्स में से जब पार्टिकल्स निकले तो सामने वैसा ही एक पैरेलल पैटर्न बन जाए, बट असल में ऐसा नहीं हुआ। जब दो स्लिट्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इस तरह का पैटर्न बन गया, इस तरह का पैटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। इस तरह का पैटर्न तब बन सकता था जब यहां से वेव्स निकलती, दोनों स्लिट्स के अंदर से जब वेव्स निकलती तब इस तरह का पैटर्न बनता है। साइंटिस्ट ने यह चीज पहले ऑब्जर्व कर रखी थी इस एक्सपेरिमेंट से काफी पहले, कि जब हम लाइट वेव्स यहां से निकालते हैं तो उनकी वजह से जो यहां पैटर्न बनता है वो इस तरह का बनता है। बट इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का पैटर्न बनाए, वो अपने आप में एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। और जब इन्होंने ये भी एक आप कह सकते हो एक डिटेक्टर लगा के देखा कि हम ये एक चीज चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हम यहां से पास करवा रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल भी रहे हैं या कुछ और ही फॉर्म निकल रही है यहाँ के। तो जब उन्होंने इन स्लिट्स के आगे डिटेक्टर लगाया तब उनको वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही दिख रहे थे। सो बड़ा कंफ्यूजिंग था कि एक पार्टिकल को हम स्लिट से पास करवा रहे हैं बट वो बिहेव कर रहा है लाइक अ वेव। यहां से चीजें इवॉल्व होके आई कि हर माइन्यूट पार्टिकल जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी बिहेव करता है। और आगे ये एक हाइपोथेसिस दिया गया कि इस दुनिया के अंदर हर जो चीज है वो एक सॉलिड फॉर्म में, आपको एक जो उसकी फॉर्म आपको दिखती है वैसे भी बिहेव करती है, बट पैरेलल उसका एक वेव वाला रूप भी है।
सो इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, मान लो आप एक घर में हो तो आपको वो घर दिख रहा है, जब आप जाग रहे हो आप उसको देख रहे हो, आपको घर की तरह दिख रहा है, बट एक उसका रूप है जो कि एक वेव की तरह भी है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का फील्ड है, ये आज की डेट में अगर आपको समझना है तो आप जो बचपन से चीजें देखते आए हो, पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, उसको एक साइड आपको बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे प्रिंसिपल लॉज जो हम सारे बचपन से लगाते हैं, पढ़ते हैं, उस सबके सब फेल हो जाते हैं। सो आपको सुनने में बड़ी फिक्शनल सी चीजें लगेंगी ये कि कैसे एक चीज से रिलेटेड वेव होगी, बट ये चीजें बताई गई हैं, अभी थ्योरेटिकली बताई गई हैं, बट इस पे रिसर्च चल रही है, और अभी तक जो रिसर्च निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में सारी चीजों को पुश कर रही हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी वाला फैक्टर भी समझ लेते हैं कि किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सर्टेनिटी को लेके भी एक डिफरेंस है। मान लो एक आपके पास कॉइन है, अब मैं आपको बोलता हूं उस कॉइन को आप टॉस करो। अब आपके पास, आपको पता है जब आप टॉस करके उसको इस तरह से रखोगे, आप उसको ग्राउंड पे नहीं गिरा रहे हो, नहीं तो आप अपने आप से एक थर्ड पॉसिबिलिटी बना लोगे कि अगर वो कॉइन खड़ा रह गया। मैं बोल रहा हूं आपने कॉइन को प्रॉपर एक फेयर वे से टॉस करना है, उसके बाद अपने हैंड में होल्ड कर लेना है, अपने पाम्स के अंदर अपने होल्ड कर लेना है। तो उसके बाद आप कहोगे कि उसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हेड्स होगा या टेल्स होगा। अब यहां दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइकवाइज आपको पता है जो ट्रांजिस्टर होते हैं जो, उसमें भी जो आउटपुट होता है वो एक बाइनरी आउटपुट होता है। ये ट्रांजिस्टर्स हमारे जो कोई भी स्टोरेज डिवाइस होती है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, उसकी चिप के अंदर मिलियन बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सो हर ट्रांजिस्टर के अंदर से एक आउटपुट निकलता है, या तो 0 निकलेगा आउटपुट या 1 निकलेगा, मतलब दो ही आउटपुट हैं। यहां हम कह रहे हैं हेड्स है या टेल्स है। लाइकवाइज मैं आपको कह सकता हूं कि आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कई सारी बॉल्स हैं, है दो कलर की, ब्लैक या व्हाइट, मतलब यहां हम सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। सो सर्टेनिटी है कि आप रैंडमली कोई भी एक एक्शन लोगे तो उसमें दो में से कोई एक आउटपुट निकलेगा, मतलब दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आके ये चीज चेंज हो जाती है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक कॉइन भी टॉस कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपकी जो सर्टेनिटी है वो इस तरह से डिफाइंड नहीं है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या है, या तो 0 पे है या 1 पे है, या 0 पे है या 1 पे है, मतलब इस तरह से है, या तो इस स्टेप पे हो गए आप या इस स्टेप पे हो गए, मतलब बीच वाला कोई चीज नहीं है। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ग्राफ चलता है वो इस तरह से चलता है कि मतलब ये केस भी पॉसिबल है 0 वाला, ये 1 वाला केस भी पॉसिबल है, बीच में 0.2 वाला भी हो सकता है, 0.4, मतलब प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी के अंदर है कि मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि हर स्टेट पॉसिबल है, कि कॉइन इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, एंगल पे भी खड़ा रह सकता है, मतलब किसी भी डिग्री पे भी वो खड़ा रह सकता है, मतलब हर स्टेट पॉसिबल है। यहां हमने जब ट्रांजिस्टर्स की बात की है तो यहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि आने वाले टाइम में रेवोल्यूशन ला सकती है। उसके अलावा भी एक दो और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पहले हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की, बट उसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो आज के हमारे कंप्यूटर्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा, बट जो हमारे ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो आप चिप देखते हो, मदरबोर्ड देखते हो, इसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये जो है आप ट्रांजिस्टर्स देख रहे हो, ये बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक ट्रांजिस्टर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, आउटपुट देता है या तो 0 या फिर 1, बस इसी के ऊपर सारा का सारा खेल चलता है। हर चीज का एक कोड है जो कि इन टर्म्स ऑफ 0 1 होगा। मान लो एक कोई हम पहले बी कोई वर्ड को डिनोट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर वो चीज एम्बेडेड है कि जब मेरे पास कोई कोड आएगा, कोई भी इस तरह से 0101 का कुछ बनके, तो वो बी है, उसकी भाषा 0101 पे ही चलती है। उसने कोई फोटो के पिक्सल्स पढ़ने हैं, फोटो को रीड करना है, वो भी 0101 में ही चलेगा। हर चीज 0101 में चलती है। तो कंप्यूटर को लैंग्वेज ही ये समझ आती है। सो आप सोचोगे कि ऐसे तो दुनिया के अंदर अनगिनत चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो 0101 की लिमिट भी होगी, डेफिनेटली है।
तभी कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जो अभी टेक्नोलॉजी है बाइनरी वाली जिसके ऊपर कंप्यूटर बेस्ड है वो एग्जॉस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो क्योंकि एक लिमिट है, ठीक है, चिप के ऊपर आपके बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, तो आप बिलियंस कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट स्टिल एक लेवल के बाद आप कह सकते हो ये चीज एग्जॉस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्वांटम में हमने डिस्कस किया है कि जो आउटपुट है वो सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स में नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर है। बाइनरी में क्या है, या 0 या 1, बट क्वांटम में है कि यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके हर पॉसिबल स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट जो है वेरिएबल्स हैं आपके पास। सो जब यहां पे इनफाइनाइट हो गए तो आप एक तरह से कह सकते हो कि जो एक तरह से आप कोड्स यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों के लिए, वो भी स्कोप आपके लिए ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइप ही होगा, बट अभी ये चीज इवॉल्विंग है। तो जो फ्यूचर है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स का। आज की डेट में जो क्वांटम कंप्यूटर्स जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है वो बहुत बल्कि हैं। अगर आपने पढ़ा हो अपने बचपन के अंदर, स्कूल के अंदर, तो जब कंप्यूटर्स जो आज की डेट में हम बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो किसी टाइम पे बहुत बड़े बड़े थे, एक एक कमरे जितने बड़े थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो वो श्रिंक करते चले गए। और आज आप देखते हो आप चलते फिरते कॉम्पैक्ट सा मोबाइल जो है वो एक चलता फिरता पावरफुल कंप्यूटर आप लेके चलते हो। ऐसे ही अभी क्वांटम कंप्यूटर्स जो है जस्ट इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो अभी हमने डिस्कस की हैं चीजें उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके यूज करना इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, इतना आसान नहीं है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी सो ये चीज भी इंप्रूव होगी। अभी ये काफी बल्कि साइज में रहते हैं और इनका फ्यूचर है क्या। कहा जाता है कि जो कैलकुलेशंस या जो आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आउटपुट आज का कंप्यूटर अगर कुछ सालों में करता है तो वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ घंटों में ही कर देगा। अगर आज एक क्वांटम कंप्यूटर कोई कंट्री बना लेता है, इसका रेलेवेंस क्यों है सबसे ज्यादा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। आज की डेट के अंदर डाटा की बहुत वैल्यू है, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो डाटा को सिक्योर रखना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। आपको पता है लगातार हैकर्स की मतलब आंख रहती है कि कैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंट्री का डाटा चुरा लूं। सो डाटा को सिक्योर रखना अपने आप में एक चैलेंज है हर कंट्री के लिए। सो अगर कोई कंट्री एक क्वांटम कंप्यूटर बना लेता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी दूसरी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हैक करना, क्योंकि एक नॉर्मल कंप्यूटर किसी और ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री का जब डाटा हैक करता है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है। उसका जो एल्गोरिदम चलता है हैकिंग का वो मल्टीपल साइकिल्स में चलता है। कुछ हैकिंग कुछ महीने में हो सकती हैं, कुछ सालों में हो सकती हैं, कईयों के लिए लाइफ टाइम पूरा लग सकता है। बट क्वांटम कंप्यूटर वही काम कुछ घंटों में कर सकता है। सो अगर कोई कंट्री बना लेता है तो वो बाकियों का हैक कर सकता है। और साथ ही कहा जाता है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर कोई और कंट्री एक एफिशिएंट तरीके से बना लेता है तो जो क्वांटम की होगी तो वो भी अपने आप में बहुत सिक्योर्ड होगी। सो आप समझ सकते हो कि ये जस्ट एक छोटा सा हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया है, बट इसका जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। अभी बहुत रिसर्च होनी इस पे बाकी है। सो आगे अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। अब उसको डिस्कस करने से पहले आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब पता होना चाहिए। एंटेंगलमेंट से आपको क्या समझ आता है? एंटेंगलमेंट से आप समझ सकते हो कि दो चीजें आपस में एंटेंगल हो गई, मतलब इंटरलिंक हो गई। सो एंटेंगलमेंट कहां पे आती है चीज? अब इसको समझने के लिए क्या हम कहेंगे कि दो पार्टिकल्स आपस में जब लिंक हो जाते हैं, मान लो दो पार्टिकल्स हैं। अब ये दो पार्टिकल्स अगर हमें पता है आपस में एंटेंगल्ड है, उसका मतलब है कि अगर हमें एक की प्रॉपर्टी पता है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं, दूसरे की हमें जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो पार्टिकल्स इस तरह से एंटेंगल्ड हैं कि जैसे हम बाइनरी में डिस्कस करते थे ना, इधर 0 और 1, ऐसे ही इसमें होगा कि जब हम, वैसे तो ये पार्टिकल 0 और 1 के बीच में जो बाकी की स्टेट्स हैं उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट जब हम इसको मेजर करते हैं तो दोनों में से एक ही आउटपुट आएगा, और जो एक का आएगा दूसरे का उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, ये एक बॉक्स है, इसमें दो बॉल्स हैं। अब ये हमें पता है कि ये बॉल्स को जब हम चेक करते हैं इनका कलर, तो या तो वो ब्लैक आता है या व्हाइट आता है, बट क्योंकि ये बॉल्स जब
हम इस पे नजर नहीं रख रहे हैं, उस टाइम ये किसी भी स्टेट में रह सकती हैं, किसी भी कलर की स्टेट में रह सकती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बॉल्स उस टाइम ग्रे कलर में हैं जब हम इन पे नजर नहीं रख रहे। अब जैसे ही हमने मान लो एक पर्सन ए ने ये एक बॉल निकाली, एक पर्सन ने, तो उसने देखा कि उसका कलर व्हाइट है, तो वो प्रिडिक्ट 100% श्योरिटी के साथ कर देगा कि जो दूसरा पर्सन बी है जब वो दूसरी बॉल निकालेगा तो उसका कलर ब्लैक होगा। वाइसे वर्सा, अगर इसने एक बॉल निकाली और उसका कलर ब्लैक था तो उसको उधर पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो बता देगा कि उसका कलर व्हाइट होगा। इस तरह की चीज को बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, मतलब दो पार्टिकल्स आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, टेलीपोर्टेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि कहते हैं फ्यूचर के अंदर कम्युनिकेशन का जो एक लेवल है उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगी, एकदम से सारी चीजें पलट के रख देगी कम्युनिकेशन के मामले में। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स की टेक्नोलॉजी को यूज करके आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आने वाली जनरेशन हो सकता है हमें हमारी प्रेजेंट जनरेशन के बारे में सोच के ये मतलब फील करे कि ये लोग कितनी एक सुस्त सी लाइफ जीते थे, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी अगर ये सब चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब यहां लिखा हुआ है एंटेंगल पार्टिकल्स दैट नेवर मेट, उससे रिलेटेड है। अब मान लो जैसे कि हमने पहले एक बॉक्स के बारे में डिस्कस किया, यहाँ एक बॉक्स है जिसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं। अब ये दोनों पार्टिकल्स एंटेंगल्ड है। अब ये दूसरा बॉक्स है बी, ये बॉक्स है ए, ये है बॉक्स बी। अब इस बॉक्स में पार्टिकल 3 और 4 है जो कि आपस में एंटेंगल्ड है, मतलब ये दोनों इंटरलिंक्ड है, वो दोनों इंटरलिंक्ड है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है कि अगर हम ये जो इन दोनों इंटेंगल्ड पेयर में से एक एक पार्टिकल को उठा के उनको आपस में किसी तरह एंटेंगल कर दें, तो जो बाकी जो दोनों पार्टिकल्स होंगे दोनों पेयर के वो ऑटोमेटिकली एंटेंगल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि उस केस में अगर हमें 1 की प्रॉपर्टी पता है कि 1 क्या मैसेज कैरी कर रहा है या कलर कोड कैरी कर रहा है, हम ये एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कलर कोड या मैसेज या यूनिट, तो हम ऑटोमेटिकली बता सकते हैं विदाउट इवन आस्किंग फ्रॉम 4 कि भाई 4 क्या कैरी कर रहा होगा, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में एंटेंगल्ड है। तो 1 की अगर हमें पता है तो 2 की भी पता है। अब हमने कह दिया 2 और 3 एंटेंगल हो गए और उसकी वजह से 1 और 4 भी एंटेंगल हो गए। अब आप ये देख सकते हो, ये अगर हम चेन बना दें कि यहाँ हम एक बॉक्स सी ले आए, उसके एंटेंगलमेंट इससे करवा दें, इनफाइनाइट मान लो आप बॉक्सेस इस तरह से ला दो, तो उस केस के अंदर अगर आपको प्रॉपर्टी 1 की पता है तो आप जो इनफाइनाइट नंबर पे पार्टिकल होगा उसकी प्रॉपर्टी बता सकोगे विदाउट इवन आस्किंग कि भाई वहां पे एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टी है। कहा जाता है कि अगर ये वाली चीज प्रैक्टिकली कल पॉसिबल हो गई तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स के अंदर एक कोई आप रैंडमली पॉइंट पकड़ो ए और वहां पे एक एंटेंगल पार्टिकल है और एक कोई बहुत ही मतलब आप इनफाइनाइट टाइप डिस्टेंस कह सकते हो, वहां पे एक लास्ट पार्टिकल है जो कि पॉइंट है बी। अब वहां पे भी एक, अब आपने अगर इन बिटवीन जितने इनके पार्टिकल्स हैं अगर उनको एंटेंगल कर दिया आपस में, तो यहां पे अगर कोई मैसेज है तो वो डायरेक्टली वहां कन्वे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे जो एक ट्रांसफर ऑफ डाटा की जो स्पीड होगी वो लाइट से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। जैसे अभी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लाइट की स्पीड पे डाटा ट्रांसफर करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड होगी वो ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस की, यहाँ पे कुछ हरकत हुई तो वहां पे साथ के साथ पता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यहां बैठ के ही आप बता सकते हो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर वहां क्या हुआ होगा। आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है, जैसे कि हम अपने पुराने टाइम पे सुनते आए हैं, आप कह सकते हो दिव्य दृष्टि वाली चीजें, या आपके अंदर के जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन ध्यान लगाने पे, तो हम कहते हैं कि हमारे हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेव है। वो सब चीजें आपको कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा है कि यहां से निकल के आ रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत काम चल रहा है। इसी से रिलेटेड था इस बार का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और आप फील कर सकते हो कि ये सब चीजें अगर किसी टाइम पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गई तो रेवोल्यूशन आ सकता है, हर फील्ड में रेवोल्यूशन आ सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपने बेसिक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स,
टेलीपोर्टेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है और ये चीजें आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।